नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं। 50 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 में 50 को सही करके दिखाना है। ये सभी क्वेश्चन आप चूँकि ये सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही आपको इस टेस्ट में लाए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग टेस्ट में है ना 50 में 50 आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लेकर आएंगे, है ना। सभी विषय को आप 400 प्लस आपको लेकर नंबर आएंगे, ये गारंटी है। 400 प्लस आपको नंबर लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें। हिंदी में आपको इस कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं 50 में आपको कर लेते हैं। 50 में 50 तो आपको हिंदी में 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी है। तो चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है आंसर देने का आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन उठाया है और कुछ क्वेश्चन है ना एक्स्ट्रा भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन से पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट आपसे पूछा गया किस युग के रचनाकार हैं, तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, भारतेंदु युग के रचनाकार है। कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये टेस्ट है। टेस्ट में आपको खुद से देना है, ठीक है ना। ये टेस्ट में आपको खुद से सभी प्रश्न को हल करना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है ना 2018 में पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के, है ना सर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट युग पूछे तो भारतेंदु युग, और काल पूछे तो आधुनिक काल। ऑप्शन का डी सही मिलेगा, आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन का डी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, ये भी 18 है ना 18 पूछा गया है क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस रचनाकार, है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो बातचीत चैप्टर लिखा गया है वो क्या है, तो एक ललित निबंध है। ऑप्शन का डी सही मिलेगा, ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी है। ऑप्शन का सी आपका सही मिलेगा, पार्वती देवी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है, तो ये जो है उसने कहा था कहानी एक युद्ध की कहानी है ना, दिव्य प्रेम की कहानी है ना, और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही मिलेगा। ये सभी कहानी हो जाएंगे। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार आपसे पूछा गया है कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन का है ना डी से मिले, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितने कहानी लिखे हैं, तो कुल 3 कहानी लिखे। सुखमय जीवन, बोध के कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन कब लिखे है, तो 1911 ईस्वी में। बोध के कांटा 1911 ईस्वी में लिखा गया है। लेकिन उसने कहा था कहानी 1915 में लिखा गया, 1915 में लिखा गया, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र, तो बजीरा सिंह से पूछा बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। बजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। यह जो है ना बोधा सिंह, है ना, बोधा सिंह किसका बेटा है, तो है ना हजारा सिंह का बेटा है। पर हजारा सिंह का बेटा याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है जर्मन लैपटॉप को किसने मार गिराया। तो जर्मन लैपटॉप को किसने मार गिराया 2020 में कुछ नहीं पूछा गया है। तो जर्मन लैपटॉप को लहना सिंह ने मार गिराया थे। ऑप्शन का बी सही मिला, जर्मन लैपटॉप को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं। 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं। तो एक अकालिया सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होते हैं। ऑप्शन का बी सही मिलेगा, 1.25 लाख के बराबर होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन, है ना, याद रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसके, है ना, किसने लिखी है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जो है वो जयप्रकाश नारायण लिखी है। ऑप्शन का सी सही मिलेगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का पूरा, है ना, जयप्रकाश नारायण का पूरा पुकार का, है ना, पुकार का नाम से जाना जाता है, किस पुकार के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम है, तो पुकार नाम है तो बाउल हो जाएंगे। ऑप्शन का है ना बी से, है ना,
ऑप्शन का डी से मिल जाएगा बाउल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? 2024 में कुछ 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन का ए समझ में अमेरिका का दलाल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के कहते हैं। ये 2022 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको याद रखिएगा, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, है ना, किसे सम्मिलित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मिलित किया था? रामधारी सिंह दिनकर को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मिलित रचना है तो उर्वशी है। ऑप्शन का ए सही मिला, उर्वशी है। किनको सम्मिलित किया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को, है ना, रामधारी सिंह दिनकर को सम्मिलित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर है। और जो है ना, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2013 में और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। रामधारी सिंह और अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है ना? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आई लिखे कौन है अर्धनारीश्वर चैप्टर को? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन का, है ना, डी से मिलेगा, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उर्वशी है। ऑप्शन का सी से मिला। उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बताइए उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कहानी गैंग्रीन का उल्लेख है? तो निम्नलिखित कौन सी कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। क्या गैंग्रीन एक बीमारी है? ठीक है ना। तो कौन सी कहानी है? तो रोज में है। ऑप्शन का 20 है, मिला, रोज कहानी में गैंग्रीन नामक का वह ना बीमारी का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। ऑप्शन का 20 से मिलेगा, दूसरा 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के, है ना, संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा, तार सप्तक के संपादक अज्ञ है। ऑप्शन का डी से मिलेगा, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञ जी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र जो है कौन कौन है, कौन लिखे है? तो भगत सिंह। ऑप्शन का सी से मिला, भगत सिंह। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह की, है ना, रचना निम्न में कौन है? तो भगत सिंह की रचना निम्नलिखित कौन है? तो एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन का 20 से मिलेगा, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो याद रखिए, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी है। ऑप्शन का सी से मिलेगा, स्वाधीनता सेनानी। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करवक किनकी, है ना, रचना है? तो करवक 1900, है ना, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, करवक किनकी रचना है? तो करवक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना करवक है। ऑप्शन का बी से जो मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, जायसी का, है ना, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना निम्न में कौन है? तो करवक है। ऑप्शन का ए से जो मिला, करवक रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु पूछा गया है। तो 1948 ईस्वी में, लगभग 1948 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? ये 21, 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूरदास किस भाषा का कवि है? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन का बी से मिलेगा, ब्रज भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सूरदास के कवि है, सूरदास के कवि है तो सूरसागर, है ना, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि सूरदास। ऑप्शन का है
है ना, बी से है ना, ए सही मिलेगा सूर सागर की कौन से कवि, तो सूरदास है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, साहित्य लहरी 18 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास है, ऑप्शन का ए से मिला। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास है। अगला क्वेश्चन है वरमे रामायण किनकी रचना है, तो वरमे रामायण जो तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा तुलसीदास की रचना वरमे रामायण है, ऑप्शन का सी से मिला। वरमे रामायण किनकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, तो जातीय महाकवि है, या ऑप्शन का, यह देखिएगा ऑप्शन का ए से मिला, जातीय महाकवि है। अगला क्वेश्चन है किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो तुलसीदास, ऑप्शन का ए सही मिलेगा। तुलसीदास का मूल नाम जो है राम बोला था, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला कुछ पूछा गया है तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो पूछा गया है तुलसीदास की माता का नाम, तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है, ऑप्शन का सी से मिलेगा। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो तुलसीदास की कौन सी रचना है, शिवावामनी, है ना, ये जो नहीं है, ऑप्शन जो है ना दोहावली, ऑप्शन का डी से मिलेगा दोहावली तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो नाभादास के काव्य रचना क्षेत्र का वृंदावन, ऑप्शन का सी से मिला। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो है वृंदावन में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया छपाई क्या है, छपाई एक 6 पंक्तियों का गेय पद है, छपाई क्या है, तो 6 पंक्तियों का गेय पद है, 6 पंक्तियों का गेय पद है, तो छंद हो जाएगा, ऑप्शन का सी सही मिलेगा। छपाई क्या 6 पंक्तियों का गेय पद है और छपाई एक छंद है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास अग्रदास के शिष्य थे, याद रखिएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, तो अग्रदास के शिष्य थे, याद रखिएगा। अग्रदास, ऑप्शन का ए से मिलेगा, अग्रदास के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भूषण की कविता निम्न में कौन है, तो भूषण की कविता है ना कवित है, ऑप्शन का बी सही मिलेगा। भूषण की कविता कौन से, तो कवित है, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भूषण किस काल के कवि है, तो भूषण किस काल के कवि है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूषण किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है, ऑप्शन का डी से मिलेगा, रीति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है छत्रसाल दशक के छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्रसाल दशक के कितने खंड है, तो 10 है, ऑप्शन का हो जाएगा 10, ऑप्शन का डी से मिलेगा 10 छंद है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है शिव है ना शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का है ना निरूपण हुआ है, तो निरूपण किसके कितने अलंकारों का हुआ है, तो 105 अलंकार का निरूपण हुआ है, ऑप्शन का ए सही मिलेगा 105 अलंकार का। अगला क्वेश्चन है जय शंकर प्रसाद की कविता निम्न में कौन है, तो जय शंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल कलह, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, तुमुल कोलाहल कलह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जय शंकर प्रसाद की नाटक कृति है, नाट्य कृति कौन सी, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन का ये सही है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। अगला क्वेश्चन है कामयानी महाकाव्य के कामयानी कौन है, तो कामयानी महाकाव्य में कामयानी कौन है, तो श्रद्धा है, ऑप्शन का बी से मिलेगा श्रद्धा है, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीड़ शब्द है ना संज्ञा है, तो भीड़ जो शब्द है वो कौन सी संख्या, तो भीड़ शब्द आपका हो जाएगा है ना, भीड़ आपका है ना समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन का डी से मिलेगा। भीड़ कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला कुछ पूछेगा भारत वर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है, तो भारत वर्ष कौन सी संज्ञा है, तो भारत वर्ष शब्द पूछा गया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन का डी से मिलेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संसार का शब्द है, संसार शब्द संज्ञा है, तो संसार शब्द जो है संज्ञा आपसे पूछा गया है, तो संसार आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन तंबा शब्द संज्ञा है, तंबा कौन सी संज्ञा, तंबा आपको हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, नापा तोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या है ना, क्या है प्रश्न पूछ रहा है क्या, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कौन आ रहा है किस काल का है ना, सॉरी कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है तो किस
हेलो, कौन आ रहा है तो प्रश्नवाचक कौन आ रहा है, इसमें कौन हो गया है ना, कौन हो गया, इसमें क्या हो गया, ये सभी जो है प्रश्न को दर्शाता है। तो प्रश्नवाचक ऑप्शन का ये सही मिला, प्रश्नवाचक है ना सर्वनाम है। तो 50 में से आप लोग कितना सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 50 में से आप लोग कितना सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलो, जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, लाइक नहीं कीजिए, है ना। तो आप लोग यानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और 50 में से आप लोग कितना सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।